हाँ नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी पवन ऑफिशियल को। हमारे साथ बैठे हुए हैं गोपालगंज जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक सुनील ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एक बात आप बोल रहे थे कि खान सर पढ़ाते नहीं है, केवल भीड़ लगाते हैं, किस बेस पे बोल रहे थे? खान सर पढ़ाते नहीं हैं, भीड़ लगाते हैं। इसके पीछे मेरा तर्क यही है जी कि हाल के कोचिंग संस्थान जैसे दृष्टि में 2-3 बच्चों का हादसा हुआ है और उस हादसा को ध्यान में रख के मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि एक रूम में, कमरे में 5-5 हज़ार बच्चों को बैठा लेना कहाँ तक जायज़ है? जायज नहीं कैसे है। पढ़ा लीजिएगा? 5,000 बच्चों को एक आदमी कैसे पढ़ा लेगा? अच्छा, हमको ये समझ के बाहर है हमारे। जी जी। और इस हिसाब से हमको ऐसा लगता है केवल भीड़ दिखाते हैं। वो तो डिजिटल क्लास लेते हैं ना जी। डिजिटल क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि वो डिजिटल क्लास पे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बच्चों को पढ़ाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास उनका है उसमें वो बात कई बार मैं उनके चैनल से सुना हूँ कि मेरे यहाँ 10,000 बच्चों का एक साथ बैच होता है। हमको समझ में नहीं आता कि 10,000 बच्चे बैठते कहाँ होंगे। और वो क्लास जो ऑफलाइन में 10,000 बच्चे जो बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ऑफलाइन क्लास नहीं रह जाता है, वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ पढ़ाई होती होगी। ऐसा नहीं ना है कि आपके कोचिंग में 5,000 10,000 बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप जलन मतलब जेलसी के भाव से आप बात बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, हमको तो ये समझ में ही नहीं आ पाता है। मैं अपनी भी बात बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी अगर 400-500 बच्चे अगर आ जाएँ या आते हैं तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक बैच में कैसे 400-500 बच्चों को पढ़ा पाऊँ। एक बैच में आपके हिसाब से कितने बच्चों को पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बैच में बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा नहीं? 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 100 से ज़्यादा अगर होता है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बच्चे के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और जैसे कि आपने बात की विकास दिव्य कीर्ति जी की जी, उनके कोचिंग में मतलब सील हो गया उनका कोचिंग जी, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में फिर वो ओपन होगा? नहीं, वो कोचिंग सिर्फ इसलिए हुआ है कि कई मानक है। जैसे लाइब्रेरी एक क्लास चल रहा था राव IAS अकेडमी में, तो वहाँ बच्चे क्या बोलते हैं, बेसमेंट में बैठ के पढ़ रहे थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बना हुआ था, एकाएक पानी भर गया। चाहे मान लीजिए कि बेसमेंट में है तो पानी भर गया, यदि अगर 2 ताला 3 ताला 4 ताला के ऊपर है तो वहाँ आग भी लग सकता है। तो 3 ताला से ऊपर भी कोचिंग चलाना डेंजरस है। और 3 ताला से ऊपर भी नहीं चलना? हाँ, 3 ताला पे भी चलाना डेंजरस है। और जो बेसमेंट में चल रहा है वो भी हमारे हिसाब से डेंजरस है। अच्छा। और भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। भीड़ में भगदड़ भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ 10,000 बच्चे हैं, कभी भगदड़ हो जाए तो वहाँ भी बच्चों की जानें जा सकती हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो खान सर तक पहुँचता है, ठीक है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खान सर को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास जो होता है, 10 लाख 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा है। और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में बच्चों की संख्या कम हो जाए, कम किया जाए, ये मैं बोलूँगा। कम किया जाए मतलब कितना तक किया जाए? अब जैसे मान लीजिए जहाँ 10,000 बच्चे क्लास कर रहे हैं, 10,000 का कोई ऑफलाइन कहीं क्लास होता है? नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके क्लास में 1,000 होना चाहिए। 1,000 जहाँ 10,000 है तो 1,000 होना चाहिए। 1,000 होना जी। लेकिन फिर भी 1,000 लोगों को हैंडल कर पाएंगे अकेले? 10,000 जहाँ भीड़ है तो 1,000 अगर हो जाए तो भीड़ की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। भीड़ की डेंसिटी जी, खतरा बहुत सारा टल जाएगा और बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी। ऑफलाइन में जहाँ तक जाएं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारी शुभकामना है कि ऑफलाइन में आगे बहुत जाएं, लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बच्चों की संख्या कम रहेगी तो भीड़ कम होगा, गैदरिंग कम होगी। और मुझे लगता है कि बच्चों के साथ न्याय भी हो पाएगा बेहतर ढंग से। ये थे हमारे साथ सुनील ठाकुर सर, जो कि गोपालगंज के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और बहुत दिनों का अनुभव है इनको। करीब हमको लग रहा है कि 15-17 सालों से पढ़ा रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। और इस पे खान सर को गौर करना चाहिए। अगर आप लोगों के जहन में अगर कोई भी सवाल चल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स के माध्यम से आप अपना सवाल कीजिएगा। अगले बार मैं इनसे इंटरव्यू अगर करूँ तो आपका सवाल रहे, जवाब इनका रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।